हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गए कोई नया व्लॉग नहीं आया, ना ही बताया गया कि उपेंद्र की रिपोर्ट में क्या आया। एक्चुअली रिपोर्ट तो नेगेटिव आई थैंकफुली, बट स्टिल उपेंद्र को सिम्टम्स सारे कोविड के ही थे। जैसे उनको स्मेल नहीं आ रही थी और बॉडी एक था, वीकनेस फील कर रहे थे और फीवर तो था ही उनको, तो इसलिए हमने उनको फिर आइसोलेट ही रखा, रेस्ट नहीं लिया हमने। और जो मेडिसिन कोविड रिलेटेड है वही उनकी चल रही थी। तो उसमें हमने कोई मतलब चेंज नहीं किया। नेगेटिव देख के वी वर द काइंड ऑफ रिलैक्स्ड, बट स्टिल हमने उन्हें आइसोलेट ही रखा। फिर उसके बाद और अभी भी वो आइसोलेट हुए हैं, 14 दिन हो गए उनको आइसोलेट हुए। फिर हमारी फैमिली में मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा बहुत बुखार आने लग गया, तो फिर वी वर रियली वरिड कि मतलब अभी तो मतलब मम्मी ने वैक्सीन भी लगवाया हुआ था, तो हमें लगा उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा, बट उनका फीवर ना जा ही नहीं रहा था। मतलब 2-3 दिन हो गए वो अभी तक था। तो फिर हमने चेकअप करवाया डॉक्टर से, तो कोविड टेस्ट भी हुआ तो नेगेटिव उनका भी था, बट फीवर नहीं जा रहा उनका, उनको भी बॉडी एक बहुत था। फिर उसके बाद मेरे बेटे को, विराज को, एक दिन रात में अचानक से उसको इतना पेन हुआ, बहुत ज़्यादा पेन में था वो, और वॉमिट किया उसने। मतलब ही वॉज लाइक क्राइंग इन पेन सो मच। तो वी वर रियली रियली वरिड कि मतलब विराज को क्या हो गया है। एक्चुअली इसने इस टफ सिनेरियोज में ना डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो हमने इतने सारे पेडियाट्रिशियन को फ़ोन किया, तो दे वर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन। तो और फिर हमें लगा कि ऑनलाइन, फिर हमने एक डॉक्टर को कंसल्ट भी किया ऑनलाइन, तो बट वी वर रियली नॉट हैप्पी विद हिज रिस्पॉन्स। सो हमने सोचा नहीं, हमें पर्सनली ही डॉक्टर को दिखाना होगा तभी कुछ फ़ायदा होगा। तो हम फिर एक जगह हमने और ट्राई किया जहाँ पर डॉक्टर मतलब पर्सन टू पर्सन देख रहे थे, तो हम फिर विराज को वहाँ पर लेकर गए। तो उन्होंने तुरंत ही पूछा कि आपके घर में कोई बीमार है क्या। तो हमारे घर में तो थे ही, इसके फादर, इसकी मम्मी, मतलब दादी बीमार तो है ही। डॉक्टर ने बोला कि फिर मैंने पूछा कि सर हाँ फीवर तो है घर में, मतलब 2 लोगों को। तो कह रहे हाँ बस तभी बच्चे को भी हो गया है। और मैंने कहा सर क्या ये कोविड है? कह रहे कोविड ही चल रहा है आजकल, तो मे भी कोविड हो सकता है। तो फिर इसके लिए भी हमने फिर यूरिन टेस्ट करवाया है ना, और मेडिसिन डॉक्टर ने दी 5 दिन के लिए। फिर मेडिसिन जिस दिन, मतलब उसी दिन से इसको आराम हो गया, मतलब शाम से मुझे लगा कि हाँ विराज को आराम हो गया है। पर अभी 5 दिन का कोर्स है, तो हम लोग पूरा करेंगे 5 दिन का। तो फिर उसका यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट भी आया, तो वो भी नॉर्मल था, थैंक गॉड। मतलब यार छोटा सा बच्चा है, उसको ये कुछ हो जाए तो इतना ज़्यादा चिंता हो जाता है। मतलब फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं मन हो रहा था कुछ भी करने का। फिर जब से भी उसको आराम है तो फिर लगता है कि यार तो फिर सब अच्छा लगता है ना। तो फिर कुछ दिन बाद तो पेन्स को, मतलब फीवर तो नहीं आ रहा था, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे थे। और फिर हमने थोड़ा सोचा कि और उनके डाइट में प्रोटीन और फ्रूट्स बढ़ाया जाए। तो कीवी है ना, तो वो डेली खा रहे हैं। फिर हमने पनीर उनको डेली देना शुरू कर दिया है और दाल का कंटेंट ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो प्रोटीन रिच फूड हम बहुत ज़्यादा उनको दे रहे हैं। और साथ में गुड़ और घी का भी थोड़ा कंजम्पशन बढ़ा दिया है। फिर उसकी कुछ, और मम्मी को भी फीवर आ जा रहा है, मतलब हाँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा वीक सी हो गई हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद फिर मेरे फादर इन लॉ को भी फीवर आने लग गया। ओफो, मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही है क्या बताएं। और इसीलिए पूरा घर फिर स्टीम ले रहा है, गार्गल कर रहा है, और दवाइयाँ जो हैं वो पूरी फिर हम लोगों ने सबने शुरू कर दी दवाइयाँ लेना। मेरे ब्रदर इन लॉ को बस एक दिन लगा कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी फिर मेडिसिन खाना उन्होंने शुरू कर दिया विदाउट मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने फिर दवाई लेना शुरू कर दिया। तो फिर अभी तक हम और मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ ठीक थे, मैदान में डटे हुए थे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद हमें भी फीवर सा लग रहा है और पैर में बहुत पेन होने लग गया था। तो फिर फिर हमने भी कंटिन्यू कर दी मेडिसिन लेना, क्यों यार तो एक पता नहीं अब ये वायरल भी हो सकता है कोविड, क्योंकि रिपोर्ट तो नेगेटिव आ रही है, बट यू कैन नॉट से, मतलब इतना ज़्यादा कोरोना चल रहा है कि आपके दिमाग में बस कोरोना ही चलता है। तो इसीलिए फिर हमने दवाई लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर भी कह रहे थे कि आप ले लो, कोई हार्म नहीं है इससे, तो यू बेटर यू टेक इट। तो हमने फिर दवाई लेना शुरू कर दिया। तो अभी वही है, बुखार आ रहा है जा रहा है। तो मैं, और फिर
पर मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए हैं कुछ भी मतलब वीडियो बनाए हुए और आप लोग से शेयर किए हुए कि भाई क्या चल रहा है अभी हाल ही में। आप लोगों को भी जानना होगा कि भाई उपेन की रिपोर्ट में क्या आया और हमारी फैमिली में सब अभी कैसे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है अभी हमारे अभी लाइफ में। मतलब पूरा एकदम जैसे कहते हैं ना अफरा तफरी मच गई है। तो बस वही है, किसी तरह कोप अप कर रहे हैं, बट कोई नहीं, हंसी खुशी से एकदम डील कर रहे हैं चीज़ों से। क्योंकि आपका माइंड सेट सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे और सोचोगे कि यार हम तो बीमार हैं ये वो, तब तो आप बहुत मुश्किल होता है रिकवर करने में। तो इसीलिए हमेशा अपने माइंड सेट को बहुत स्ट्रांग रखिए, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और आप फिर हर मतलब कोई भी बीमारी को आराम से बीट कर सकते हो, वेट करो ना। और कोई डरने वाली बात नहीं है, सब हमारे फैमिली में अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा बहुत फीवर आता जाता रहता है, अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम दुखी हो जाएं या कुछ हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल फील करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, अब हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। And also please take care of yourselves. Thank you. Bye.